जीवन। जैसा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है बेटा। तो आज आप लोगों के लिए नए वीडियो ले आए हैं बेटा। इसमें आपको नए टॉपिक पर पढ़ना है। टॉपिक का नाम है बेटा सॉइल। भारत में पाई जाने वाली जो बेटा मिट्टियाँ होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं बेटा, इनके नाम आपको आज जानना है। और कौन सी बेटा मृदा हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, और बेटा वो फसल किस फसल के लिए अधिक उपयोगी के रूप में पाई जाने वाली मृदाएं होती हैं बेटा। उसमें कौन से फसल उगाए जाते हैं, कौन से फसल अधिक मात्रा में होते हैं बेटा। तो आज नया टॉपिक है बेटा मिट्टी। मिट्टी में से होता है बेटा मृदा। तो बेटा भारत में पाई जाने वाली मृदा जो होती है बेटा, मिट्टी होती है, वो 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होते हैं बेटा? भारत में जो मृदाएं होती हैं, जो मिट्टियां हैं बेटा, वो 8 प्रकार की होती हैं। तो इनके नाम बेटा यहाँ है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को बेटा, एक एक करके अच्छे से बेटा हम समझते हैं। बेटा पहले मिट्टी का नाम है बेटा जलोढ़ मृदा। क्या नाम बेटा? जलोढ़ मृदा। बेटा ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है बेटा, ये गंगा के बेटा बहाव में जो अवसाद होते हैं, जो उनके कंकड़ पत्थर होते हैं बेटा, वो समतल स्थानों पर जल के अधिक प्रवाह के कारण बेटा वो बहते हुए अपने जल मार्ग में बहते हुए बेटा वो एक ऐसे स्थान पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं बेटा, और वो जम जाते हैं बेटा। तो वही एक मैदान का बेटा निर्माण होता है। तो बेटा जब कोई नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसादों को एकत्रित करती हैं बेटा, इकट्ठा करती हैं, जमाव करती हैं, तो उसी को हम मृदा कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे बेटा? मृदा कहते हैं। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो बेटा जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? यह नदी के जलोढ़ निरपेक्षों बेटा, निरपेक्ष में से होता है बेटा, यानी जब बेटा कोई नदियां प्रवाहित होती रहती हैं बेटा, तो उसमें मिट्टी का जो अपरदन क्रिया होती है बेटा, कटाव जो होता है, तो मिट्टी की कटाव होने के कारण बेटा उसमें जो कंकड़ पत्थर घुल जाते हैं उस पानी में बेटा, तो वो नदियां क्या करती हैं, अपने बहाव से धीरे धीरे निरंतर धीरे धीरे बहाव से मृदा को, उनके जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं बेटा, वो ऐसे बड़े से भूभाग में एकत्रित करते हैं। वही मैदान का निर्माण बनता है बेटा। उसी को गंगा का मैदान का निर्माण कहते हैं बेटा। गंगा के मैदान में बेटा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और वह भारत में सबसे सर्वाधिक मात्रा में बेटा मिट्टी के बारे में हम जानते हैं बेटा। और वह मिट्टी जो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है उसका नाम है बेटा जलोढ़ मिट्टी। बेटा इसमें आपको समझना है कि यह नदी के जलोढ़ निरपेक्षों से बनती है, और भारत में अधिक उपजाऊ और व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है बेटा। व्यापक का मतलब होता है बेटा सर्वाधिक मात्रा में, भारत में सबसे अधिक मृदा बेटा जलोढ़ होती है। यह नदी के जलोढ़ निरपेक्षों से बनती है, और भारत में अधिक उपजाऊ और व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है बेटा। यहाँ बेटा कुछ डायग्राम बनाए हैं आपको समझाने के लिए बेटा। आप लोग जानते हैं बेटा जो गंगा है बेटा, गंगोत्री गोमुख से निकली हुई है बेटा, और यह उत्तराखंड में बेटा अवतरित है। हरिद्वार में, उत्तराखंड बेटा हरिद्वार में समतल स्थान मैदान है बेटा, वहीं से ही इनका शुरुआत उद्गम स्थल होता है बेटा, जहाँ से ये उद्गम करती है बेटा, जहाँ से ये निकलती है बेटा, जिस स्थान से प्रवाहित होकर मैदानी भाग में अवतरित होती है बेटा, वहाँ हरिद्वार में ही उतरती है बेटा। और बेटा जब गंगा नदी की कुल लंबाई बेटा 2525 किलोमीटर कह सकते हैं, 2525 किलोमीटर भी कह सकते हैं बेटा। क्या होता है कि जैसे बेटा कोई भी नदी की बात ले लेते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात ये बेटा, महत्वपूर्ण की बातें ये हैं कि बेटा गंगा जो नदी है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बेटा गंगा मैदानों से हुआ है बेटा, इसीलिए इनके बारे में हम
पढ़ते हैं बेटा, जब बेटा गंगा नदी बहती है तो इसमें कुछ कंकड़ पत्थर के बेटा रेत बालू केकड़ जो होते हैं बेटा सम्मिलित होते हैं, जिसे हम बेटा अवसाद के नाम से जानते हैं। जब ये बेटा नदी के प्रवाह से बहती हैं तो एक बड़े से भूभाग में बेटा इनको भूभाग में इकट्ठा कर देती हैं बेटा, और जब ये इकट्ठा कर देती हैं तो एक मैदान का निर्माण होता है बेटा, इसे गंगा का मैदान कहते हैं बेटा। जैसे क्या कहते हैं इसको, गंगा का मैदान कहते हैं बेटा। ये जो भूभाग दिखाई दे रहा है इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं बेटा। ये अधिक उपजाऊ मृदा कहलाती है, इसीलिए भारत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए बेटा, और आपको समझना है दूसरा पॉइंट बेटा है गंगा नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से जो बेटा जलोढ़ मिट्टी बनती है, अधिक उपजाऊ होती है। आपको पहला मिट्टी का प्रकार समझ में आ गए होगा बेटा। थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं बेटा। जब बेटा जो सुंदरवन का डेल्टा है बेटा, सुंदरवन का डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग से बनता है बेटा, सुंदरवन का डेल्टा। और बेटा सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ की मिट्टी बेटा दलदली पाई जाती है, और बेटा वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं बेटा। सदाबहार वन क्या है बेटा, वो हरे भरे इसलिए होते हैं क्योंकि बेटा वहाँ सूर्य का जो प्रकाश होता है उस वन में नहीं आ पाता है, क्योंकि बहुत घने होते हैं बेटा, दलदली होते हैं, उनकी लंबाइयाँ बहुत बड़ी नहीं होती हैं। झाड़ी के समान हमें वहाँ पौधे दिखने को मिलते हैं बेटा, और वहाँ सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसलिए बेटा उस वन को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। और बेटा वो बंगाल टाइगर, उस वन में बेटा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं बेटा, इसीलिए उस वन में वही वन्य जीव पाए जाते हैं बेटा, इसीलिए प्रसिद्ध है ना सुंदरवन का डेल्टा। और बेटा वो कहाँ है, वो बंगाल में बेटा, कलकत्ता में। चलिए बेटा इसके आगे हम पढ़ते हैं दूसरी मिट्टी। बेटा इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक सॉइल। क्या कहते हैं बेटा, ब्लैक सॉइल मीन्स होता है काली मिट्टी होती है बेटा। काली मिट्टी क्या है बेटा, समझ में आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ बेटा। काली मिट्टी कैसे बना, तो बेटा बहुत पहले क्या हुआ कि जब ज्वालामुखी फूटा था, जब ज्वालामुखी बेटा फूटता है, तो जब ज्वालामुखी फूटा हुआ होगा कभी वर्ष में या किसी कभी काल में, तो क्या बेटा कि उसमें से ज्वालामुखी में लावा निकलता है बेटा। क्या निकलता है बेटा, लावा निकलता है बेटा। कुछ चीज हम आपको बता देते हैं। जैसे बेटा क्या होता है कि जब धरातल के अंदर बेटा 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं ना, आप जानते होंगे, अपसारी और रूपांतरित बेटा प्लेटें होती हैं बेटा। जब प्लेटें पृथ्वी के अंदर, जब बेटा 2 प्रकार की, जब एक प्रकार की प्लेट हो बेटा 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, अपसारी और रूपांतरित बेटा। क्या होता है बेटा, ज्वालामुखी कब आता है, क्या कारण होता है बेटा, जब पृथ्वी के अंदर बेटा जब प्लेटों में क्या होता है बेटा दरार आने लगता है, यानी प्लेटें एक दूसरे टूट जाती हैं बेटा। जो टूट जाती हैं और प्लेटें एक दूसरे से बेटा विपरीत दिशा में जाने लगती हैं, तो बीच में बेटा दरारें देखने को मिलती हैं, पृथ्वी फट जाती है बेटा। तो बेटा जब फट जाती है तो उसमें से पृथ्वी से के अंदर से एक ज्वार नली निकलता है, जिसे ज्वालामुखी की नली कहते हैं बेटा, जिससे अंगारें ऊपर आती हैं। और जब ज्वालामुखी बेटा फूटता है तो उसमें बहुत से प्रकार के विषैली गैस निकलती है बेटा, राख निकलता है, धुआं निकलता है बेटा, और लावा निकलते हैं। तो बेटा जब यही मैग्मा तरल अवस्था में बेटा पृथ्वी पे आया था, तो बहुत वर्ष पहले बहुत बारिश हुई बेटा। बारिश होने के कारण काली मिट्टी बेटा जम गई और वह एक सेल के रूप में, चट्टान के रूप में बेटा, रॉक्स के रूप में परिवर्तित हो गई बेटा, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ बेटा। कहानी समझ में आया बेटा। चलिए काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, इसे रेगुर मिट्टी बेटा। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं बेटा। क्या जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं बेटा। और जो कि बेटा कपास के लिए बड़ी उपयोगी मानी जाती है बेटा। इसकी खेती बेटा कपास के लिए होता है। तो बेटा काली मिट्टी क्या है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है बेटा। क्या है, बहुत ही गुणवत्ता है बेटा। गुणवत्ता क्या है इसका, सर्वोत्तम है। और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश